औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलीना अली आपकी बहन आज आपके साथ एक नए एपिसोड के शो लेके आती हूँ और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही शॉकिंग रहेगा। चंद बातें वजाहत के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलें। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरे कई चैनल्स हैं और जहाँ पर हम मुख्तलिफ महाज पे डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हम क्रिश्चियनिटी पे, हिंदुइज्म पे और बाकी मज़ाहिब पर भी बात करें। इसका कॉन्टेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस आगे वाली एपिसोड्स में हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के इस पुरफ़ितन दौर में जहाँ पर हर तरीके से, हर जगह से और हर सिमत से इस्लाम की तरफ वार उठ रहे हैं, तीर उठ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह पे अपने मुजाहिदीन को खड़ा किया ताकि वो इस इस्लाम दीन की हिफाजत कर सकें, इसका दिफा कर सकें। हर एंड पे, हर जगह पर आपको ऐसे जियाले, ऐसे मुजाहिद मिलेंगे जो दीन इस्लाम की खातिर अपना दिन रात वक़्फ़ कर रहे हैं। मैं खुद आगा खानिज़्म पे काम करती थी, आगा खानी मज़हब के मुतालिक मैं मालूमात रखती थी, मैं उनसे बात करती थी। जब मैं इल्हाद की तरफ आई, इल्हाद के मौज़ू को मैंने देखा तो यहाँ पर भी कई तरह के तीर जो हैं वो इस्लाम की तरफ ही रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी कितने मुसलमान भाई बहन दिन रात अपना वक्फ करके इस्लाम की शान को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम तीरों का रुख बदलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से था, बहुत एक्टिव थे और ये पास्टर रह चुके हैं, यानी कि प्रीस्ट थे, पादरी थे और अपने मज़हब के में बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज और हर चीज़ थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे भाई ने अपना पुराना मज़हब छोड़ के इस्लाम को पसंद किया। मैं बग़ैर कोई वक़्त ज़ाया किए आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे भाई अब्दुल्ला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बेटी, मेरी बहन। जी, अब्दुल्ला भाई, नाज़रीन को इससे पहले कि हम बाइबल की तरफ चलें, क्रिश्चियनिटी की तरफ चलें, आप अपना सफ़र बताइए कि आप किस तरह के पास्टर थे, किस तरह के पादरी थे और आपका ताल्लुक किस घराने से था और किस ईयर में, किस साल में आपको ये लगा कि अब आप जो हैं ये मज़हब को खैराबाद कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी बहुत शुक्रिया आपका। मैं मुख्तसर करके बताना चाहूँगा। दरअसल मैं एक तंज़ीम जो कई मुल्कों में काम करती है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, एक तंज़ीम है द यंग क्रिश्चियन फेलोशिप वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसे कई मुल्कों से ऑपरेट किया जाता है। इसका मैं पाकिस्तानी चेयरमैन रहा हूँ, इस पूरी तंज़ीम का। मेरे साथ बेशुमार लोग काम करते थे और तंज़ीम का बुनियादी मकसद मुसलमानों में काम था। मुसलमानों में तबलीग नहीं थी, काम था। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये तबलीगी जो है वो मिशंस होते हैं, लेकिन ये तबलीगी मिशन नहीं था। इसका था मुसलमानों में, लेकिन एक काम था और काम ऐसा था जिसके बारे में आम तौर पर जो मसीही बिरादरी के लोग हैं, उनमें भी अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं जानते थे, ना उन्हें इसकी मालूमात थी कि दरअसल उन्हें ये पता था कि एक मिशन काम कर रहा है और वो लोगों में, मुसलमानों में ही काम करता है। मसीही बिरादरी में हमारा कोई काम नहीं था, मुसलमानों में काम मुसलमानों में था। मसीही जानते थे, लेकिन क्या काम था ये नहीं जानते थे। असल में हमारा काम ये था कि हम मुसलमानों में एक ऐसा काम करें कि वो मसीही भी ना बने। हमारा मकसद ही नहीं था मसीही बनाना, हमारा काम नहीं था। हमारा काम था कि मुसलमानों में ऐसा काम किया जाए, मुसलमानों को एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर उनका दूर दूर तक अल्लाह से कोई ताल्लुक और वास्ता ना हो। अच्छा। असल काम ये था। हम्म। यानी मसीहत की तबलीग नहीं थी, मसीहत की मनादी नहीं थी, प्रीच नहीं करते थे। हम करते थे मुसलमानों को उस जगह पर पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक भी उनका अल्लाह यानी हकीकी रब से कोई ताल्लुक और कोई वास्ता ना हो। ओह, दूसरे अब्दुल्ला लफ्जों में ये समझ ले कि ना वो मसीही बने, ना वो मुसलमान रहें।
अच्छा। हाँ, नाम उनके मुसलमानों जैसे भले रहें, नाम उनके मुसलमानों जैसे रहें, लोग उनको मुसलमानों में शुमार करते रहें, लेकिन वो हो ना। जी, जी, ये अब्दुल्ला था भाई ये बुनियादी काम। अच्छा, यानी कि आप जी ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लियर करना चाह रही हूँ, ऑडियंस माशाल्लाह काफ़ी सारी हमारे पास आ चुकी है और सब आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह स्टार्ट ही बड़ा ऐसा किया है कि हमारे लिए शॉकिंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मसीही मज़हब जो है वो पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहा है जिसका मकसद उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं लाना, ना उनको मुसलमान रखना, ना उनको क्रिश्चियन बनाना। आप इल्हाद की तरफ की बात कर रहे हैं? क्या उनको मुल्हिद बनाना था? जी, मुल्हिद बनाना था। और ये आज यानी कि सिर्फ मेरा काम नहीं था कि मैं ये काम करने वाला था, बल्कि ये हुँ। काम तो है वो 100 साल से ज्यादा अरसा पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था। सही। इसमें इसका अब्दुल्ला का, भाई जी, जी, प्लीज़ जी, आप कंटिन्यू सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। काहिरा में इसकी बुनियाद डाली गई थी और पूरी दुनिया के प्रोटेस्टेंट मसीही पादरी उलमा इकट्ठे हुए थे इस मकसद के लिए कि हम कैसे मुसलमानों में काम करें, मुसलमानों में कैसे काम किया जाए। हुँ, तो पादरी एक बड़े जो इन इलाकों में खास तौर पर मुस्लिम मुल्कों में जो काम करने वाले थे, एक पादरी थे सैमुअल ज़वेमर, हुँ, सैमुअल ज़वेमर। ये जो थे ये बड़े माहिर थे मकामी जबानों से, अरबी से, फारसी से, उर्दू से, बड़े जबरदस्त उर्दू पे महारत रखते थे इन काफी जबानों में, मकामी हमारी जबानें जो थी। जी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं मुसलमानों में मनादी यानी तबलीग का काम करना चाहता हूं। तो काहिरा में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसमें सारे जो पादरी हजरात जमा हुए, तो ये उन्होंने जिम्मा लिया। तो उनको कहा गया कि ठीक है आप ये काम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो मेरा अपना मंसूबा है, मैं अपने तरीके से इस पे काम करूंगा, आप मुझे फंड्स फराहम करें, फंड मिलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं काम करूंगा। तो सबने जो उन्होंने अमाउंट बताया था उसकी मंजूरी दे दी गई और उन्होंने उन्हें मोहलत दी गई कि 2 साल के बाद इसकी रिपोर्ट पेश करें। 2 साल के बाद दोबारा सारे लोग जमा हुए और पादरी साहब से, पादरी ज़वेमर साहब से पूछा गया कि हुँ, जनाब अब आपने ये बताइए कि 2 साल में कितने मुसलमानों को मसीही बना लिया। तो उनका जो जवाब है इसे मसीही दुनिया के सुनहरी अल्फाज बोलती है, नोट कर जी, लें। उनके जी, अल्फाज को मसीही दुनिया में सुनहरी लफ्ज कहा जाता है। पादरी साहब ने फरमाया कि मैं मुसलमानों को इतनी बड़ी फजीलत के काबिल ही नहीं समझता कि उन्हें मसीही बनाऊं। ओहो! जी अस्तगफिरुल्लाह! जी, हम एक बड़ी फजीलत के दायरे में हैं और हम एक बड़ी नजात के हकदार हैं और मैं हुँ, मुसलमानों को इस नजात के हक का हकदार नहीं जानता, इसलिए मैंने एक भी मुसलमान मसीही नहीं बनाया। सब अच्छा, लोगों ने कहा अच्छा, तो हुँ, इसका मतलब है कि आपने पैसा भी नहीं खर्च किया। उसने कहा ये किसने कहा, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, मैंने सारा पैसा लगा दिया है, मुझे अब मजीद पैसे चाहिए। तो उनसे कहा गया कि पैसे आपने किस जगह पे लगाए जब आपने एक भी मसीही नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने वो काम किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने हुँ, ये काम किया है कि उनको मसीही नहीं बनाया, लेकिन मैंने मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं रहने दिया। अ, ये था पढ़ा लिखा तबका जिसमें पादरी ने काम किया था, पढ़े हुँ, लिखे तबके उस जमाने के, जिससे इल्हाद का दरवाजा खुला और लोग इल्हाद की तरफ बढ़े मुसलमान। और फिर वो काम हुआ कि उन्हीं मुसलमानों ने हुँ, इंडिया में, उन्हीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान में, ईरान में और दीगर मुल्कों में बाइबलें मकामी जबानों में तर्जमा की। वो सब जी, मुसलमान थे। जी, तो मेरे जिम्मे भी यही काम था, मुझे भी यही काम जिम्मे लगाया गया। मैं जब सेमिनरी
की तालीम मुकम्मल कर ली, उसके बाद मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया कि आप इस तंजीम के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे पूरा प्रोग्राम दिया गया। तो जब मुझे पूरा प्रोग्राम दिया गया तो मैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में अंदरूनी सिंध में मेरी पैदाइश थी, मैं मकामी लोगों के बीच में रहता था और मैं मुसलमानों की तमाम कमजोरियों से, जो फरोई मसाइल हैं, मसलकी मसाइल जिनको हम फरोई मसाइल कहते हैं, जिससे नजात का कोई यानी कि ताल्लुक ही नहीं है, उन मसाइल से मैं पूरी तरह आगाह था। और ये जो फरोई मसाइल हैं, ये जो मामलात हैं, ये सब भी हमारी तंजीम पहले से जो पैदा किए हुए थे, उसके बाद हम और मजीद इस काम को बढ़ाते थे। और मैंने इस काम के लिए बेशुमार तरीके अख्तियार किए थे कि मैं किस किस तरह से मुसलमानों को दीन इस्लाम से और अल्लाह से, कुरान से और हदीस मुबारकान से दूर ले जाऊं, किस तरह से दूर ले जाऊं। इसके लिए मैंने कई तरीके अपनाए और कई तरीके मैंने वज़ा किए, क्योंकि तंजीम की तरफ से मैं मुकम्मल इख्तियार रखता था। इसमें मेरी बेगम भी मेरे साथ काम करती थी, जो मेरी मेरे मामूजाद थी, मेरी बेगम हैं अभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मुसलमान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ज्यादा ये कहता हूं कि मैं उनके, यूं समझ लीजिए कि उनकी साथ, भरपूर साथ देने से मैं मुसलमान बन गया और रहा भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह आपने तो मेरे ख़्याल से इनकी अंदर की सारी बातें बाहर निकाल के रख दी हैं। और अब जो आप तारें हमारे सामने जो जुड़ी हैं, ये हम जो आजकल देखते हैं कि इनकी ज़बानें 100-100 गज़ जो है वो इस्लाम पे खुल पड़ी हैं। और इनकी जो तैयारी हुई भी है, वो सारी इस्लाम के खिलाफ जो ये बातें करते हैं, हदीसें लेकर आते हैं, कुरान में से ये तरह तरह के इबहाम और जो है वो शुबहात लोगों में डालकर उनको इल्हाद की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी देखे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, और उनमें से कईयों ने हमें चैलेंज भी करके रखा हुआ है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर उनकी एक एक एतराज़ को आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि आप इनकी बाइबल को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जहां पर हम स्टार्टिंग की बात करें कि अब्दुल्ला भाई, आप इतनी हद तक अपने कॉज के साथ इतने मुखलिस थे, आपने खुद ये काम किया है। ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में कि आपने ये सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है और मुझे अब इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, एक बात की वजाहत बहुत जरूरी है। जी 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 जी। एक बात की वजाहत बहुत जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं दिल से, यानी अपने अंदर से, अपने रूह तक से दीन इस्लाम का और मुसलमानों का शदीद तरीन दुश्मन और मुखालिफ था। ये मैं वाज़ेह करूं। जी, इस शिद्दत की वजह से, इस शदीद नफरत की वजह से मैं वहां तक पहुंच गया था, इस हद तक आगे निकल गया था कि मैं किसी बात को खातिर में नहीं डालता था। मेरी जो पहली बेगम है वो जर्मन है, मेरी पहली बेगम। मेरी दूसरी बेगम पाकिस्तानी मेरे मामू की बेटी हैं, पहली बेगम जर्मन है मेरी। मैंने अपने 2 बच्चे अपनी बेगम तक को कुर्बान कर दिया अपने काम की वजह से। मेरे ससुर जर्मन हैं, मिस्टर गेहार्ड, उन्होंने भी अपनी बेटी की जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयारी कर ली कि सबको छोड़ें, हम अपना काम करेंगे। यानी हम इतने शिद्दत पसंद थे अपने अकायद को फैलाने में, अपने मजहब के, ये समझ रहे थे कि हम अपने मजहब की, मसीहत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि उसके मुखालिफ कम कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई मुसलमान ही नहीं होगा तो मुखालिफ कौन होगा? मुखालफत कहां से होगी? तो इस हद तक मैं, बहुत बड़ी हद तक मैं बताऊंगा तफसील से, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब सुनते जाएंगे। मैं गाहे बगाहे अगर ये सिलसिला हमारा जारी रहा तो मैं बताता रहूंगा, वो सारे काम भी बताऊंगा, वो सारे मंसूबे भी खुलकर बताऊंगा।
कि क्या क्या काम थे, किस किस तरह से करते थे। तो बस बात यह है कि एक बात और करना चाहता हूं कि जब हम सेमिनरी में पढ़ते थे तो मैंने देखा है कि तमाम पादरी जो बनते हैं वहां सेमिनरी में, जितने स्टूडेंट्स होते हैं पादरी बनने के लिए आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, वो बाइबल को अच्छी तरह समझ जाते हैं कि इसके अंदर तकरीबन सच्चाई नहीं है। यानी तकरीबन सभी समझ जाते थे, बयानात को समझ जाते थे, बाइबल की हकीकत सब पर आश्कारा हो जाती थी। उसके तजादात सिर्फ अनाजील के 4 अंजीलें हैं जो राइज हैं आमतौर पर, वरना लिखी गई अनाजील की तादाद तो सैकड़ों में है। मुख्तलिफ किस्म की अनाजील हैं, लेकिन 4 राइज जो हैं, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इसको पढ़ने के बाद तो ये क्लियर हो जाता है एक पादरी के ऊपर कि हम जो तालीम दे रहे हैं दरअसल ये तालीम सच्ची नहीं है। हर पादरी जानता है, ये हकीकत बता रहा हूं। लेकिन हमारे पास पंजाबी में एक कहावत है बड़ी मशहूर पादरियों के बीच में, और आम तौर पर एक बड़ी मशहूर कहावत है, ए जहान मिठा अगला किन्ने डिठा। इसका मतलब है कि ये जो जहान जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो दुनिया है, ये मीठी है, ये बेहतरीन है, अगली दुनिया किसने देखी है कि उसकी फिक्र करें। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। ये एक पादरी का नजरिया है कि मैं इस दुनिया में खुश हूं, मुझे अगली दुनिया का क्या पता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बाइबल के बारे में क्या समझते हैं और बाइबल को कितना समझ गए हैं, कि अगले जहान की, अगली दुनिया का इल्म ही नहीं है, और ना ही उसकी कोई किसी किस्म की कोई यकीन या भरोसा नहीं है उस पर। हम जो काम करते थे इसका ये यकीन नहीं था कि इसका कोई हमें सिला मिलेगा। मुसलमान होने के बाद तो हम तो हैरान हो गए, मुसलमान होने के बाद तो हम हैरान ही हो गए। हैरान किन बातों पे हो गए कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी अगर इस नीयत से हटाकर एक तरफ कर दिया कि आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई जर ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका अजर है, हम तो हैरान हो गए। हम तो हैरान हो गए कि इतने से काम के लिए भी अजर, यानी ये भी भुलाया नहीं जाएगा कि इंसानों की भलाई के लिए सोचा, इस पे भी कुछ मिलने वाला है। लेकिन वहां जितना बड़ा काम कर लो, ये एक यकीन नहीं था कि इसका कुछ मिलने वाला है, ये यकीन कामिल नहीं था कुछ भी। तो इस हालत में हमने जब हम काम करते रहे, मैं इतना आगे बढ़ गया था, तो बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स ने, एक मुसलमान था, मेरा इरादा उसे मुसलमान को, उस मुसलमान भाई को मसीही बनाने का था। मेरा इरादा ये बन गया क्योंकि मैंने कुछ और लोगों को भी मसीही बनाया था। उस जमाने में मेरे खिलाफ, जब मैं ये काम करता था, उस जमाने में मेरे खिलाफ एक कराची का एक बड़ा मशहूर अखबार है उम्मत, पाकिस्तान में कराची में बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है मजहबी हलकों में, उम्मत। और एक मैगजीन है तकबीर, जमा इस्लामी का एक मैगजीन है, हफ्तावार तकबीर निकलता है। तकबीर और उम्मत मेरे पीछे लगे रहते थे, उनको मेरा इल्म हो गया था, वो मेरी सरगर्मियों पर नजर रखते थे कि मैं कितना काम करता हूं। फिर इस सिलसिले में उम्मत तो मेरी रोजाना, तकरीबन रोजाना एक खबर लगाता था कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस मुल्क में जा रहा हूं, यहां तक उनको मालूमात थी मेरी, हासिल कर लेते थे कि मैं किस फ्लाइट में बैठा हूं, फ्लाइट नंबर तक उनको पता था, सीट नंबर मालूम था उनको। यानी यहां तक मेरा पीछा किया जाता था। तकबीर ने मेरी बड़ी स्टोरी लगाई थी, उस पर लिखा था कराची पर ईसाइयत की यलगार, मेरे पास वो महफूज है अभी तक। अच्छा। उस पर मेरी तस्वीर, मेरी बेगम की तस्वीर और मेरे चर्चेस की तस्वीर, और उन लोगों की जिन लोगों को मैं वर्गलाता था, जिन लोगों को मैंने, कुछ लोगों को जो ईसाई बनाया था, मसीही बनाया था, उन लोगों की भी तस्वीरें, बपतिस्मों की तस्वीरें कि मैं समंदर के किनारे पर उन्हें बपतिस्मे दे रहा हूं, उसकी भी पिक्चर्स हैं मेरे पास, यानी उस मैगजीन ने प्रिंट की हैं, वो सब उन्होंने हासिल की थी। मालूमात रखने वाले पैसे वाले शख्स हैं, बगैर किसी, अगर ये मसीही हो जाते हैं तो इन्हें कोई लालच भी नहीं होगा पैसे का, माल का, और फिर ये हमारे लिए काम करेंगे। बड़ा जबरदस्त, इनकी बिरादरी बहुत बड़ी है,
उसमें ये काम भी कर सकेंगे, हमारा बड़ा फायदा होगा। ये सोचकर मैंने बड़ी मेहनत की उन पर। मेरी बीवी ने, बेगम मेरी भी आती थी, वो मगरबी लिबास पहनती थी, क्योंकि बता चुका हूँ कि ब्यूटिशियन थी, तो वो हर तरह के लिबास में रहती थी, बाल भी उनके बॉय कट थे, तो इस तरह के गेटअप में वो रहती थी। तो बहरहाल उनके घर पे जाती, मंसूर साहब के घर पे मेरी बेगम जाती, वो उन्हें तरह तरह के खवातीन को भी लुभाती कि इस तरह के कपड़े पहनो, मैं आपको लाके देती हूँ, ऐसा मेकअप करना चाहती हूँ, ये वो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हम हैरान होते थे कि वो खवातीन इन्हें झुठला देती थी कि नहीं बाजी, हमारा ये कपड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। बल्कि वो इन्हें भी कहती थी कि आप ऐसे कपड़े पहन के आती हैं कि हमारा दिल करता है कि आपसे पर्दा किया करें। अच्छा। तो बहरहाल ये जब मुझे आके बताती थी अपनी सारी कहानी, और जिसको आमतौर पर आजकल हमारे यहाँ मुसलमान साथी जो भाई हमारे हैं, वो कारगुजारी उसे कहते हैं, तो वो कारगुजारी आके सुनाती थी मुझे कि ये ऐसा हुआ उनके घर में। मंसूर साहब के साथ भी मेरी बहस चलती थी, लेकिन वो बहस से कतराते थे, और मेरा तरीकाकार, एक तरीका मेरा पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये था कि हम पहले मालूमात हासिल करते थे कि जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, यानी मेरा जो शिकार है, हम उसे शिकार का नाम ही देते थे कि मेरा शिकार जो है वो सबसे पहले कि वो किस मसलक से ताल्लुक रखता है। अच्छा। मुझे पूरी मालूमात हासिल करनी होती थी कि ये शिकार मसलक क्या है, इसके अकायद क्या है, इसके नजरियात क्या है। जब ये मालूम होता तो फिर उस पर हम काम करते थे। तो पढ़े लिखे लोगों पर इस तरह से काम किया जाता था कि मैं उनके मुखालिफ मसलक के उलमा की, मुफ्तियान किराम की कुतुब को लेके जाके ना मुख्तलिफ किताबें, और वो किताबें जिसमें कुछ वक्त पहले तक पुराने वक्तों में बड़े फतवे दिए गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा। तमाम मसाले ने एक दूसरे पर बड़े बड़े फतवे दिए हैं, अपने एक दूसरे को काफिर बनाया है, यानी फतवों के रोशनी में, और कुरान और हदीस से हवाले और दलाइल दे देकर अपने मुखालिफ मसलिक वालों को दीन से खारिज किया हुआ है। बहरहाल ये एक हमारा अलमिया है। तो मेरा तरीकाकार ये था कि मैं मुखालिफ मसलक की किताबें ले जाना कि ये देखो जी फलां मसलक वाले ये आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके मसलक के बारे में क्या कहते हैं कि आप काफिर हैं, यानी उकसाना कि वो मेरे जांचे में आए और फिर पलटकर उनके खिलाफ कोई बात करे ताकि मुझे उसे खराब करना और बिगाड़ना आसान हो जाए। मुझे क्योंकि तारीफ करनी थी उसकी, हाँ में हाँ मिलानी थी वो मुखालिफ पार्टी के बारे में। लेकिन होता ये था कि मैंने 1 साल मुकम्मल काम किया एक शख्स पे, उसकी एक फैमिली पे, मैं मियाँ बीवी हम दोनों ने 1 साल मुसलसल काम किया। अच्छा। यानी इसमें हमने फतवाओं की तमाम तर किताबें, यानी कोई छोड़ी नहीं हमारे इल्म के मुताबिक जिसमें एक दूसरे के खिलाफ फतवे ना दिए गए हो। और फिर दूसरी कदीम जो किताबें थी फतवाओं की, आलमगीर, दुर मुख्तार वगैरह, ये सारी किताबें भी हम ले जाते थे। अच्छा। मैं उसे पढ़ाता, उनके फतवे निकाल निकाल कर, अजीब व गरीब फतवे निकाल निकाल कर उनके सामने रखता। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद क्या हुआ कि मंसूर साहब मुझे कहने लगे कि जनाब भाई पादरी साहब, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपका शिकार हूं मैं। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा है? उसने कहा जी मैं बच्चा नहीं हूं, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप मियाँ बीवी क्या चाहते हो और कितना काम हम पर कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने कहा तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? उसने कहा मैं आपकी हद देख रहा हूं, मैं आखिरी हदें देखना चाहता हूं कि ईसाई बिरादरी काम कैसे करती है और कितना करती है। मैं ये हदें, मैंने कहा अच्छा भाई कमाल के बंदे हो, लेकिन किताबों के बारे में बात करो ना। उसने कहा किताबों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे कि इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जिन मौलवियों ने ये किताबें लिखी है इनका जवाब और इनके ऊपर बात भी वही करेंगे, मैं क्यों करूं? सही। ये मेरा काम थोड़ी है, मैं एक किताब पर बात करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक किताब। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये दिलचस्प बात है कि आप ये बात करना चाहता है। मैंने कहा जी बोलिए कौन सी किताब, हदीस पर? उसने कहा बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैं हदीस का इल्म ही नहीं रखता हूँ। मैंने कहा फिर? कहने लगा कुरान पर बात करेंगे। मैंने कहा आप कुरान का इल्म रखते हो? कहने लगा नहीं, मैं कुरान का इल्म भी नहीं रखता। मैंने कहा फिर बात करेंगे। उसने कहा क्योंकि कुरान वो वाहिद किताब है जिसका जवाब, जिस पर कोई एतराज कोई गैर मुस्लिम करेगा, उसका जवाब देने का हर मुसलमान पाबंद है मेरी तरह, मैं भी उसका पाबंद हूँ। आप कुरान पर कोई एतराज है ले आइए, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक। मैंने कहा अच्छा है, हैरत की बात है। हदीस पर क्यों? मैंने कहा हदीस पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हदीसों के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि सही हदीस कौन सी है, ज़ईफ कौन सी है, और दीगर जो हदीस के बारे में राय है वो मैं नहीं रखता हूँ और ना मुझे पता है। तो मैं कुरान के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश हुआ इसलिए कि हमारी सेमिनरी के दौरान, क्योंकि मेरा मौजू मुनाजरा था, सही, इसलिए मुझे कुरान और हदीस की तालीम दी गई थी बाकायदगी से। अच्छा, जी जी, सेमिनरी में वो लोग आते हैं, कुरान और हदीस पर एतराजात सिखाते हैं, कुरान की तालीम हदीस की तालीम दी जाती है, उन्हें वो कुछ सिखाया जाता है, और वो जो आने वाले असातिज़ा होते हैं, असातिज़ा, अच्छा, वो बाकायदा मुसलमान मौलवी के गेटअप में होते हैं। अल्लाहु चार अकबर। खाने वाला रुमाल है जी, टोपी सर पे है, देवबंदी है, कोई बरेलवियों की तरह आता है, किसी ने कोई पगड़ी पहनी हुई है, कोई पगड़ी पहनी हुई है, कोई सफेद, कोई नीली पीली, इस तरह की हरी पगड़ियां पहन के जी, अलग अलग गेटअप में, अलग अलग यानी कि मसलक के बारे में पढ़ाने के लिए आते हैं कि मैं इस मसलक का हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ। पर वो होते क्रिश्चियन है जी, वो होते क्रिश्चियन है, होते बिल्कुल क्रिश्चियन है वो। हाँ, अच्छा, लेकिन स्टूडेंट के सामने बाकायदा वो वक्त पर नमाज भी पढ़ रहे हैं मुसलमानों की तरह। अगर कोई अहले हदीस है तो वो अहले हदीस की तरह वफ़ादेन करता है, शिया की तरह हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है, देवबंदी की तरह ऊपर हाथ बांधता है। इस तरह से नमाज पढ़नी, यानी हर कोई अपने तरीके से, अपने मसलक के तरीके से, जो हमें पढ़ाने आ रहा है वो अपने मसलक के तरीके से ही वहां पर सबके सामने नमाज भी पढ़ता है, जिससे स्टूडेंट ये समझे, तमाम तुलबा ये समझे कि ये हकीकतन मुसलमान ही है। अच्छा, होते नहीं थे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ ताकि हम समझते जाएं, क्योंकि दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये, और मेरे ख्याल से वायरिंग दिमाग की वो ऐसे से तेज हो गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज मुसलमानों के मौलवियों की ट्रेनिंग हासिल करते हुए इनके बीच आकर इसी तरह का एक्ट करते थे जैसे ये मुसलमान है, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि ये लोग इम्पोस्टर्स हैं, ये धोखेबाज हैं, ये फ्रॉडियां हैं? ये आपकी सिर्फ तंजीम को पता होता था या आम जो क्रिश्चियंस घूम रहे थे उनको भी पता होता था कि ये असल वाले मुसलमान नहीं है? ये बात इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती थी या ये सब आम थी क्रिश्चियन कम्युनिटी में? जी, जिस जमाने में मैं पढ़ रहा था मुझे नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, और हमारे असातिज़ा जो थे उन्हें भी नहीं मालूम था, सेमिनरी के जो उस्ताद थे उन्हें भी नहीं पता था। तो आम आदमी की तो बात ही अलग है। हालांकि जिस इदारे में वो पढ़ा रहे हैं, इदारे में जितने भी वर्कर हैं, बड़े बड़े असातिज़ा उस्ताद हैं, वो भी नहीं जानते थे कि ये असल कौन है। सब उनको बड़े एहतराम से मौलवी साहब, कारी साहेब, अल्लामा साहेब करके बुलाते थे, यानी ये समझते थे कि ये वाकई मुसलमान है। लेकिन जब मैं बतौर मिशनरी काम करने लगा, एक बड़ा इदारा मेरे पास था, जब एक बड़ी तंजीम मेरे पास आई, तब मुझे इल्म हुआ कौन किसके भेष में काम करता है और कौन कहाँ मेरा मुआविन बन सकता है और मुझे फायदा दे सकता है, मेरा साथ देगा। मैं उन तमाम लोगों को भी जानता था। मैं आपको बड़ी बुरी बात है, लेकिन करना चाहूंगा, अच्छी बात नहीं है, मैं करना चाहूंगा, इससे ये भी नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो, लेकिन मैं उन लोगों को जानता था जो मुख्तलिफ मदारिस में मुसलमान बनकर काम करते थे, बड़े बड़े मदरसों में मुसलमान बनकर काम कर रहे थे, यानी किसी मौलवी नहीं थे, लेकिन किसी न किसी शोबे में
कोई बावर्ची है, कोई बावर्ची खाने में, कोई उसका इंचार्ज बना हुआ है, कोई बावर्ची है खाना बना रहे हैं। वो वहां से हर हफ्ते पादरी जो मखसूस उनके साथ वाबस्ता होता था, उसे पूरे हफ्ते की एक रिपोर्ट जाके देते थे कि मदरसे में या मस्जिद में कौन कौन आया, कौन से उलमा आए, कौन से मौलवी आए, कौन से लोग आए, सरकारी लोग आए, गैर सरकारी लोग आए, ये सब वो मालूमात फराहम करते थे, पादरियों के हवाले की जाती थी। पादरी वहां से आगे बढ़ा देता था मिशनरियों तक। तो ये सारे अंदर बसा रखे हैं लोगों ने, मिशनरियों ने अंदर बड़े बड़े इदारों में ऐसे लोगों को वहां रखवाया हुआ है, किया हुआ है। बहरहाल तो बात यह है कि मंसूर साहब की बात करते हैं, ये बातें तो चल उनकी मैं बताता रहूंगा, असल हकायक खोलता रहूंगा। मुझे अब मैं बिल्कुल खुले दिल से और सच्चाई के साथ हर चीज बयान करता हूँ। मैंने इस पे लिखा भी है, मैं फेसबुक पे भी लिखता रहा, एक मेरी आईडी थी, उस पर मैंने काफी लिखा, तकरीबन 45-46 किस्तें लिखी है मैंने, ये पूरी डिटेल लिखी है मैंने, पूरी तफसील लिखी है। सही नामुकम्मल है वो, लेकिन वो बड़ी तफसील से मैंने उस पर लिखा है, और मैंने हर बात जो इस्तेमाल करते थे वो भी जाहिर कर दिया है। बहरहाल बात यह है कि जब ये किताबों की बात हुई और कुरान पे बात आई, तो क्योंकि मैंने बताया कि कुरान के बारे में मुझे मालूमात थी, बड़े बड़े एतराजात थे हमारे पास, लेकिन क्योंकि इसकी गुफ्तगू मंसूर साहब की ऐसी होती थी जिससे मैं समझता था कि जो मेरे पास एतराजात हैं कुरान के ऊपर, वो इसके सामने चलेंगे नहीं। यानी ये बड़ा माहिर आदमी है, वो बड़ा समझदार आदमी है, तो ये मुझे जवाब दे देगा इनका फौरन। इसलिए मैं उससे कोई और सोचता था कि कोई और एतराज मुझे मिले तो मैं इस पर काम करूं। तो मैंने उससे मामला तय किया मंसूर साहब से। मैंने कहा कि एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं एतराज लेके आता हूं तो आप मुझे उसका कितने दिनों में जवाब देंगे? क्योंकि उमूमन मैंने देखा है कि मैं जब सवाल करता हूँ मौलवियों से तो वो कहते हैं कि जी मैं बड़े मौलवी साहब से पूछूंगा, फिर बड़े मौलवी साहब वो गुम हो जाते हैं, कभी मिले ही नहीं वापस कि वो मुझे कोई जवाब दें। तो इसलिए अब आप तय कर लें कि भाई कितने वक्त में मुझे जवाब देंगे, 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में, बस तय कर लो। मंसूर साहब कहने लगे जी 3 महीने। अच्छा 3 महीने? जी कहने लगे जी हाँ 3 महीने में मैं आपके कोई भी एतराज नहीं किया है कुरान पर, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ और 3 माह लगेंगे मुझे जवाब देने में। मैंने कहा भाई 3 महीने क्यों? 1-2 महीने क्यों नहीं? कहने लगा कि 3 महीने भाई इसलिए कि 1 महीना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद से जवाब तलाश करूं और आपको दे दूं। ठीक। अगर मुझको 1 महीने के अंदर जवाब नहीं मैं पा सका और ना दे सका तो मैं अपने मुल्क के तमाम मसालिक के जितने भी उलमा हैं मैं उन सब के पास जाऊंगा और उनसे सवाल का जवाब लूंगा आपके एतराज का। अगर यहाँ भी किसी ने मेरी मदद ना की और जवाब नहीं पाया तो मैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े उलमा से राब्तों की कोशिश करूंगा और 1 महीना उसमें लगेगा मुझे कि उनसे जवाब तलब करूं। अच्छा चले भाई ये ठीक है। मैंने कहा अगर 3 महीने के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया तो भाई मुझे बताइए फिर क्या होगा। उसने कहा क्लियर बात है कि अगर हम इतने ही बेकार और कमजोर हैं कि और हमारे मजहब में उसका कोई जवाब ना हो हमारे मजहबी उलमा के पास और हमारे दीनदार लोगों के पास, तो फिर उस मजहब में रहने का मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं ईसाई हो जाऊंगा। अच्छा मैं अंदर बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मंसूर साहब लेकिन एक बात और है। क्या लगा क्या? मैंने कहा जी बात ये है कि अगर आपने जवाब 1 महीने में या 3 महीनों में भी दे दिया ना मेरे एतराजात का, तो भाई मैं मुसलमान होने वाला नहीं हूँ। अच्छा यानी आप कल्पना लगाइएगा कि मैं यानी कि दोनों तरफ शर्त हो गई, ये एक तरफा बात है। जवाब नहीं दिया तो शायद मसीही बन जाएंगे, लेकिन अगर जवाब दे दिया तो मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा चलो ये है ठीक है, आप पर कोई शर्त नहीं है। मैं अब खुश हुआ कि चट भी मेरी है पट भी मेरी है, यानी मुझे तो कोई नुकसान, लेकिन मैं चाहता था कि अब इसको मैं शक में डाल दूंगा क्योंकि मेरा काम ही यही था शक डालना, मैं मुसलमानों शक में डाल दूं।
जब मुसलमान, लेकिन ना कोई भी इंसान हो, नेचुरली जब किसी बात के बारे में शक में पैदा हो जाएगा तो आस्ता आस्ता वो बेकार होता चला जाएगा, यानी कि वो उसकी गिरफ्त कम हो जाएगी, ईमान की ताजगी, उसकी सब चीजें जाती रहेगी शक की वजह से। तो मेरा काम था सिर्फ शक पैदा करना। शक ही वो जहरीला एक मादा या कीड़ा है जो इंसान को, या सांप है जो डस लेता है आखिरकार। तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैंने कहा कि कोई मजबूत एतराज लाऊं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं लाहौर में था, मैंने अनारकली कुरान का तर्जुमा हासिल किया, 2 कापियां ली मैंने। फतेह मोहम्मद जालंधरी का सिर्फ उर्दू में तर्जुमा है, नूरे हिदायत गालबन उसका नाम था, आज भी मुझे याद पड़ रहा है। मैं वो खाली तर्जुमा ले आया, मतन नहीं था अरबी में। अब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो आसान तर्जुमा है बहुत ज्यादा। मैं पढ़ता गया, 25 पारे मैंने पढ़े तकरीबन। अच्छा, बहुत सारे एतराज मिले, उनको मैं नोट करता था अपनी नोटबुक पे। लेकिन हुआ कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता था ना, उस एतराज को नोट करने के बाद कुछ आगे जाकर उसी एतराज का जवाब मुझे खुद कुरान से मिल जाता था। अल्लाह अकबर। जी, मेरे लिए बड़ी हैरत होती थी कि इसका जवाब, अब मैं कहता था कि इसका जवाब जब मुझे ही मिल जाता, मैंने अपनी काबिलियत समझा इसे, कि जब मुझ जैसा आदमी भी कुरान से एतराज का जवाब, अगर मुझे कोई एतराज करेगा तो मैं इसका जवाब ये दे दूंगा, मैं अपने आप से कहता था। तो मंसूर तो बड़ा होशियार आदमी है, वो तो एक लम्हा नहीं लगाएगा, तो मुझे कुछ और चाहिए। इस तरह मैं 25 पारे पढ़ गया तर्जमे के साथ। अच्छा, उससे क्या हुआ कि मेरा अपना अंदर जो है ना, वो एक हलचल पैदा हो गई, सुभान अल्लाह, कुरान के बयानात से। यानी मैं एतराज कर रहा हूँ, एतराज का जवाब मुझे कुरान दे रहा है और इसे मैं अपनी काबिलियत भी समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर मुझे हैरत भी होती थी कि ये कैसी किताब है। एक बात दिमाग में मेरे हमेशा कुरान पढ़ने के 25 पारे पढ़ने के बाद एक पैदा हो गई कि हम अक्सर दावा करते हैं मसीही अपने चर्चेज में, अपने गिरजाघरों में, अपने लोगों के बीच में, अपनी कम्युनिटी में हमेशा ये दावा करते थे कि बाइबल जो है वो एक जिंदा किताब है, खुदा का जिंदा कलाम है। ये हमारा एक दावा होता था और हम लोगों को ये कहा करते थे। तो जब मैं कुरान का मुताला 25 पारे मैंने कर लिए थे, पढ़ लिए, तब मेरे ज़हन में, दिल में एकदम ये ख्याल पैदा होने लगा कि जिंदा किताब तो वो होती है, या जिंदा कलाम तो वो होता है जो जवाब दे बर वक्त जवाब दे। बेशक कलाम तो उसको कहा जाएगा जो बर वक्त जवाब दे रहा। तो बर वक्त जवाब जो है वो तो कुरान देता है। ये जिंदा किताब तो हो सकती है, लेकिन बाइबल जिंदा किताब नहीं है, क्योंकि उस पर अगर तलाश करता है तो उसका जवाब तलाश करने के बावजूद हम दे ही नहीं पाते। तो जिंदा कलाम की जो इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीनी बात है कि हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और फिर साथ ही पादरी अपने आप को भी बेवकूफ बना लेता है। तो बहरहाल ये सोच के मैं ये सोचता, और आखिरकार मैं 25 पारे पढ़े, कुछ भी समझ में अपना यानी ठोस दलील नहीं मिली। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, बेगम से कहा, 3 बच्चे थे उस टाइम मेरे, मैंने उनको कहा कि ऐसा करें कि हम दुआ अच्छी नहीं करते हैं, तो रोजा रखकर अपने तरीके से 24 घंटे का रोजा होता था, 8 पहरी रोजा उसको कहते हैं, 8 पहरी रोजा रखते हैं और फिर दुआ करेंगे। तो रोजा रखने के बाद ना खाना ना पीना, तो सिर्फ दुआ ही करनी है। तो बेगम मेरी बड़ी बाबू थी, मैंने इनको बोला कि भाई आप दुआ करें, तो बच्चे भी करें और मैं भी रोजा रख के दुआ करूंगा। तो मैंने दुआ की, मेरी ये दुआ मेरे हमेशा रहती थी, हमेशा रात को भी करता था, सुबह उठते भी करता था कि ऐ मेरे खुदा, हक को, सच को मुझ पर वाज़े कर दे। अच्छा, जब मैं कुरान पढ़ने लगा तब भी मैं ये दुआ करता था। अब मेरे नजदीक ये था कि हक और सच ये है कि कुरान से कोई मजबूत एतराज मुझे मिले, जिससे मैं मंसूर अली को जो है वो उसके ईमान से निकाल दूं। मेरा काम यही था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेरा काम क्या था, शक पैदा करके मुसलमान को उसके ईमान से निकाल देना होता था। ये ऐसा बन जाए कि जिसका अल्लाह से ताल्लुक ना हो तो उसको उसके ईमान से निकालना था। तो ये मैं हमेशा ये दुआ भी करता था।
हक को जाहिर होने की कि अल्लाह मुझ पर, खुदा मुझ पर जो है वो हक को वाज़ेह कर दे। ये दुआ की, रोजा रखा था, दोबारा कुरान का मुताला करने लगा। जब मैंने वापस दोबारा पढ़ना शुरू किया तो सूरह बकरा